अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ढेर सारी तस्वीरें बनने लगती हैं। औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह, जिसने 1658 से 1707 ईस्वी तक लगभग 50 साल तक हुकूमत की। कोई उसे कट्टर मुस्लिम शासक कहता है, कोई उसे मंदिर तोड़ने वाला तानाशाह बताता है, तो कोई उसे एक ऐसे शख्स लेकिन कुशल प्रशासन मानता है। लेकिन सवाल ये है, क्या औरंगजेब वाकई ही वैसा था जैसा हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया, या फिर उसकी कहानी में कुछ और भी है जो हमें नहीं बताया गया। आज मैं आपको औरंगजेब की कहानी उसी अंदाज में सुनाने जा रहा हूँ जैसा लोगों को सुनना पसंद आता है। तथ्यों को आसान भाषा में थोड़े से ट्वीट्स के साथ पेश करता है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र लंबा और दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब कौन था, थोड़ा जूम इन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि औरंगजेब का पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में। वो शाहजहां और मुमताज़ महल के तीसरे बेटे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुमताज़ महल मतलब ताजमहल वाली, हाँ वही। लेकिन औरंगजेब अपने माता पिता की उस रोमांटिक कहानी से बिल्कुल अलग थे। जहाँ उनके बड़े भाई दारा सिकोह सूफी शायरी और किताबों में खोए रहते थे, वही औरंगजेब का रास्ता दूसरा था। वो बचपन से ही गंभीर, अनुशासित और धार्मिक थे। इस्लाम के सख्त नियमों को फॉलो करते थे और सादगी उनकी पहचान थी। 18 साल की उम्र में उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया गया। यहाँ से उनकी सैन्य और प्रशासनिक प्रतिभा सामने आई। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब शाहजहां बीमार पड़ते हैं और तख्त की लड़ाई छिड़ जाती है। 4 भाई दारा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद सब ताज के लिए आपस में भिड़ गए। औरंगजेब ने अपनी चालाकी और सैन्य ताकत से सबको पछाड़ दिया। 1658 में अपने पिता को आगरा के किले में कैद किया और तख्त हथिया लिया। अब सवाल ये है, क्या ये क्रूरता थी या उस दौर की सत्ता की भूख? थोड़ा रुकिए, अभी हम इस पर और गहराई से बात करेंगे। औरंगजेब का शासन, विलेन या विजेता। औरंगजेब का शासनकाल 49 साल का था, 1658 से 1707 तक। इस दौरान उसने मुगल साम्राज्य को इतना फैलाया कि उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक उसकी हुकूमत थी। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा साम्राज्य संभालना बच्चों का खेल नहीं था। उसे हर तरफ से चुनौतियां मिली, मराठों से, सिखों से, जाटों से, राजपूतों से। फिर भी उसने अपनी सेना और रणनीति से सबको काबू में रखने की कोशिश की। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, उस वक्त भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक था। जी हाँ, औरंगजेब के समय भारत का जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्था का 25% था। अब अगर कोई शासक इतना अत्याचारी और नकारा होता तो क्या उसकी सल्तनत इतनी समृद्ध रहती? नहीं ना। तो फिर औरंगजेब को सिर्फ विलेन क्यों बनाया जाता है? चलिए उसके शासन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। औरंगजेब एक सख्त प्रशासक था। उसने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, अपने दरबार में शान शौकत को बंद किया। जहां अकबर और जहांगीर के दरबार में नाच गान और शराब की महफिलें सजती थी, वहीं औरंगजेब ने इन सब पर बैन लगा दिया। वो खुद अपनी टोपी सिलते थे, कुरान की नकल लिखवाते थे। ये उसकी सादगी थी या शायद अपनी धार्मिक छवि को मजबूत करने की कोशिश? लेकिन क्या ये कट्टरता थी या आपने साम्राज्य को अनुशासन में रखने का तरीका? ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। जजिया और मंदिरों का सच, क्या हमें पूरी कहानी पता है? तो चलिए जानते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो औरंगजेब को सबसे ज्यादा बदनाम करता है, उसकी धार्मिक नीतियाँ। 1679 में उसने जजिया टैक्स फिर से लागू किया। ये टैक्स गैर मुस्लिमों पर लगता था और इसे इसकी कट्टरता का सबूत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा जूम आउट करके देखिए। उस वक्त औरंगजेब की सेना पर भारी खर्च था। दक्कन में मराठों से जंग चल रही थी, खजाना खाली हो रहा था। जजिया से वो पैसा जुटाना चाहता था। तो क्या ये धार्मिक नफरत थी या आर्थिक मजबूरी? आप क्या सोचते हैं? और मंदिर तोड़ने का मामला, हाँ ये सच है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव देव मंदिर और कुछ अन्य मंदिरों को ढहाया। लेकिन क्या आपको पता है उसने मस्जिदें भी तोड़ी थी? जब लाहौर का सूबेदार बगावत पर उतर आया तो वहाँ की एक मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंदिर तोड़ना उसकी सत्ता को चुनौती देने वालों के लिए सजा थी। और यह भी सच है कि उसने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर और बनारस के कुछ छोटे मंदिरों को उसने ग्रांट्स दी। तो क्या हमें सिखाया गया है कि औरंगजेब सिर्फ मंदिर तोड़ता था? वो पूरी कहानी नहीं थी।
शिवाजी और मराठों से जंग, पावर का गेम्स। अब आप बात करते हैं औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन की, छत्रपति शिवाजी महाराज। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, लेकिन दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सत्ता की जंग थी, धर्म की नहीं। शिवाजी एक उभरता हुआ सितारा थे जो मुगल सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। 1666 में औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाकर कैद करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी चालाकी से भाग निकले। इसके बाद मराठों और मुगलों की जंग और तेज हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य को संभाले। 1679 में औरंगजेब ने संभाजी के पछाड़कर मार डाला, लेकिन मराठों को कुचलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में मराठों से लड़ते हुए बिताए। मराठों की गुरिल्ला रणनीति ने उसकी सेना को थका दिया। तो क्या औरंगजेब हारा हुआ बादशाह था, या फिर उसने जो हासिल किया वो भी कम नहीं था? सिखों और अन्य विद्रोह औरंगजेब का दूसरा चेहरा भी है। औरंगजेब का सिख समुदाय से भी टकराव हुआ। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने जजिया और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। 1675 में औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम कबूल करने को कहा। गुरु तेग बहादुर ने मना किया और उनकी हत्या कर दी गई। इससे सिख समुदाय में गुस्सा भड़क उठा, जिसने बाद में खालसा की नींव डाली। जाट राजपूत और अफगान कबीले भी औरंगजेब के खिलाफ उठ खड़े हुए। उसने इन विद्रोह को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए, लेकिन हर बार नया विद्रोह सामने आ जाता था। तो क्या औरंगजेब एक तानाशाह था, या वो अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा था? ये सवाल इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है। औरंगजेब की मृत्यु और उसकी सच्चाई। 1607 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु भी अहमदनगर में हुई। उसकी कब्र खुलदाबाद में एक सादे मकबरे में है। उसके बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। लोग कहते हैं कि उसकी सख्त नीतियों और जंगों ने साम्राज्य को कमजोर किया, लेकिन दोस्तों 50 साल तक एक विशाल साम्राज्य को चलाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जो हासिल किया उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो औरंगजेब क्या था? तो दोस्तों अब बड़ा सवाल, औरंगजेब कौन था? एक कट्टर विलेन, एक सख्त शासक, या अपने वक्त का एक इंसान जो हालात से जूझ रहा था? मेरे ख्याल से उसकी कहानी ग्रे है, न ब्लैक एंड न व्हाइट। उसने गलतियां की, क्रूरता दिखाई, लेकिन एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य भी चलाया। उसकी धार्मिक नीतियां विवादास्पद थी, लेकिन क्या वे सिर्फ धर्म के लिए थी या सत्ता और पैसे के लिए? इतिहास को सवाल करो, तथ्यों को परखो। औरंगजेब की कहानी खत्म नहीं हुई, वे आज भी हमारे बीच बहस का हिस्सा है। आपको क्या लगता है? औरंगजेब का शासन एक मिश्रित बैग था, जहां एक तरफ प्रशासनिक कुशलता, आर्थिक समृद्धि और सन शक्ति थी, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक तनाव, विद्रोह और क्रूरता भी थी। उसने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी नीतियों ने कई समुदायों को नाराज किया। आज औरंगजेब की छवि को लेकर दो धड़े हैं। एक धड़ा उसे हिंदू विरोध और कट्टर शासक मानता है, जबकि दूसरा उसे एक सख्त लेकिन कुशल प्रशासक के रूप में देखता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। औरंगजेब को समझने के लिए हमें उस दौर की परिस्थितियों, उसके फैसलों के पीछे के कारणों और उसकी मजबूरियों को देखना होगा। इतिहास हमें सिखाता है कि किसी भी शख्स को सिर्फ काले या सफेद रंग में नहीं देखना चाहिए। औरंगजेब की कहानी ग्रे है, इसमें अच्छाई भी थी, बुराई भी थी। उसने जो किया उसे उस वक्त के संदर्भ में देखना चाहिए। तो अगली बार जब औरंगजेब का जिक्र आपके सामने आए तो रुक कर सोचिए, क्या हमें पूरी कहानी पता है, या हम वही सुनते रहे हैं जो हमें सुनाया गया? इतिहास को सवाल करें, तथ्यों को परखें और सच तक पहुंचने की कोशिश करें। औरंगजेब की कहानी खत्म नहीं हुई, वे आज भी हमारे बीच बहस का हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं, औरंगजेब के लिए कौन है? एक शासक, एक खलनायक, या एक इंसान जो अपने वक्त से जूझ रहा था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।